चैट जीपीटी ने पूरी दुनिया में हंगामा मचाया हुआ है। ये चैट जीपीटी है क्या? चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है जो ओपन एआई कंपनी ने लॉन्च किया है। चैट जीपीटी को आज के टाइम में लगभग पूरी दुनिया यूज कर रही है और लोग इसे बड़े स्केल पे यूज कर रहे हैं। चैट जीपीटी लॉन्च होने के बाद एक ही दिन में 1 मिलियन से ज्यादा इसके यूजर्स हो गए थे। हिस्ट्री में आज तक किसी भी डिजिटल मीडिया ऐप के या किसी वेबसाइट के आज तक इतने ज्यादा यूजर्स एक दिन में नहीं हुए। इतने चैट जीपीटी ने 2 महीनों में कर लिए। जी हाँ, चैट जीपीटी के पहले 2 महीने में 100 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स आ चुके थे। वहीं पे अगर हम बात करें इंस्टाग्राम और टिकटॉक की, उनको 2 साल लग गए थे 100 मिलियन यूजर्स को कमाने में। यहीं पे चैट जीपीटी ने ये सिर्फ 2 महीने में कर दिखाया। अब चैट जीपीटी इतना फेमस हो क्यों रहा है, ये इतना पॉपुलर हो क्यों रहा है, इसके पीछे कारण क्या है? चैट जीपीटी में ऐसी क्या स्पेसिफिकेशन है जिसको लोग आज बड़े पैमाने पर यूज कर रहे हैं? ये एआई टूल इतना पॉपुलर हो चुका है कि आने वाले टाइम में इसको बच्चा बच्चा यूज करेगा। इसके चलते चलते चैट जीपीटी पर कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल डिबेट भी हुई, जहां पे कहा गया कि चैट जीपीटी एक बायस्ड है, एक इसके अंदर फ्लो है। अब वो क्या है, हम आपको क्या चैट जीपीटी यूजफुल टूल है या नहीं है? क्या चैट जीपीटी ह्यूमन प्रोडक्टिविटी को इनहेंस करेगा या नहीं करेगा? क्या चैट जीपीटी लोगों की जॉब तो नहीं खा जाएगा? तो ये सारे जितने भी इसके बारे में जो भी डिटेल है, कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, इसको हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए लास्ट तक बने रहिए। एक ट्विस्ट है इस चैट जीपीटी में जो कि मैं आपको वीडियो के अंत पे बताऊंगा। जैसे कि हम सब जानते हैं एक मशीन को एक मशीन की तरह काम करना चाहिए, बट चैट जीपीटी एक मशीन की तरह काम नहीं करती। चैट जीपीटी एक ह्यूमन की तरह बात करती है, ह्यूमन की तरह रिएक्ट करती है। उसके अंदर फीलिंग्स है, एंगर है, आपको रिस्पॉन्स प्यार से भी देगा, वो गुस्से से भी देगा। अभी हाल फिलहाल की एक रिपोर्ट में देखा गया है कि चैट जीपीटी ने गुस्सा करके भी दिखाया। किसी ह्यूमन ने उससे क्वेश्चन पूछा, वो क्वेश्चन रेपिटेटिव नेचर में पूछा गया, तो चैट जीपीटी ने उसका गुस्से में आंसर किया। बताएंगे कि चैट जीपीटी क्या है, क्यों स्टार्ट हुआ, हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं, ये कितना यूजफुल है ह्यूमैनिटी के लिए, या इससे हमें क्या फायदा और नुकसान है, साथ साथ कौन सी जॉब रिस्क में है, किन जॉब पे असर पड़ेगा अगर चैट जीपीटी फुली ऑपरेशनल हो गया तो, और एज ए ह्यूमन हमें कैसे अवेयर और अप टू डेट रहना पड़ेगा कि तो दैट कि हम अपनी जॉब लॉस ना कर पाए, हमें कोई इसका नुकसान ना हो, इसका फायदा ही हो। सो चैट जीपीटी एक लैंग्वेज ड्राइवन टूल है जो ओपन एआई नाम की एक कंपनी ने लॉन्च किया है नवंबर 2022 में। जिस कंपनी के सीईओ है वो सैम ऑल्टमैन है, जिन्होंने ये एआई टूल हमें दिया है। अब एआई टूल करता क्या है? टेक्स्ट के फॉर्म में आपको आंसर देता है। सपोज आप इसको कुछ बोले तो ये आपको उसका आंसर टेक्स्ट करके देगा। आपको कहीं घूमने जाना है तो आपको ये आपका प्लान शेड्यूल बना करके देगा, उस स्पेसिफिक लोकेशन पे कहां पे घूमना है, कौन कौन से टूरिस्ट प्लेस आपको विजिट करना चाहिए, आपको किस तरीके से उस टूरिस्ट प्लेस पे पहुंचना है, ये पूरा एक ट्रिप बाय डे आपको बना करके देगा। सपोज आप एक सिंगर है और आपको जो है एक सॉन्ग राइट करना है और आपको नहीं पता कि आप गाना कैसे लिखेंगे, आपको नहीं आता गाना लिखना है, आपके दिमाग में नहीं आ रहा है, तो आप सिंपली टाइप करो राइट ए सॉन्ग फॉर मी और चैट जीपीटी आपको एक सॉन्ग लिख करके देगा जिसपे आप काम कर सकते हैं। पहले सिंगर को जो है घंटों घंटों लग जाते थे, कई दिन लग जाते थे सिंगर राइटिंग ये सब लिखने में, गाना लिखने में टाइम लगता है, बट चैट जीपीटी आपको कुछ ही सेकंड में काम करके देगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चन हम इससे खुद ही पूछ लेते हैं कि चैट जीपीटी, और देख लेते हैं कि चैट जीपीटी आंसर कैसे देता है क्वेश्चन के। पूछते हैं मेक ए 7 days गोवा ट्रिप प्लान फॉर मी, और आप देखिए इसने जो है 7 days ट्रिप प्लान आपको बना करके दे दिया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि 7 days में पहले दिन आपको क्या करना है, दूसरे दिन आपको क्या करना है, तीसरे दिन आपको क्या करना है, चौथे पांचवें दिन क्या करना है, ये पूरी समरी आपकी ट्रिप की इसने दे दी है आपको। आप इसको बोलोगे राइट अ गुड पोएम फॉर माय डॉटर, आप बोलोगे हाउ कैन आई कन्विंस माय गर्लफ्रेंड, ये वो भी करेगा। जैसा कि आपने देखा ये आपको बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर कर रहा है जो कि आपने पहले नहीं देखा होगा। तो यहाँ पे चैट जीपीटी आपको 95% से भी ज्यादा आपके आंसर में एक्यूरेसी देता है, जिसको आप यूज कर सकते हैं। वहीं पे गूगल क्या करता है, गूगल से आप पूछोगे कि 7 days गोवा ट्रिप प्लान फॉर मी, तो गोवा के वो आपको बहुत सारे सर्चेस दे देगा, बहुत सारी वेबसाइट्स दे देगा, कुछ वहां पे आपको बुकिंग वेबसाइट्स दिखा देगा, बट एक एग्जैक्ट आंसर आपको गूगल नहीं दे सकता जो कि चैट जीपीटी दे रहा है। तो ये सब देखते हुए हम कह सकते हैं कि चैट जीपीटी जो है एक एडवांस सर्च इंजन है जिसको आप कोई भी यूज कर सकता है। अगर चैट जीपीटी आपके लिए इतना ही यूजफुल है तो आप गूगल को यूज नहीं करेंगे। गूगल पे सर्च करने पर आपको डेटा सर्च करना पड़ेगा, सॉर्टिंग करना पड़ेगा, आपको उसमें से डेटा चाहिए क्या, बट चैट जीपीटी आपको जो क्वेश्चन पूछेगा उसी का आंसर आपको देगा। दूसरा, चैट जीपीटी के जो आंसर होंगे आपको लगेगा कि एक ह्यूमन आपको रिप्लाई या रिस्पॉन्स दे रहा है, ना कि एक मशीन, क्योंकि आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि जो क्वेश्चन आपने एज ए ह्यूमन उस मशीन से पूछा है उसने एज ए मशीन होकर के भी एज ए ह्यूमन आपको आंसर किया है। आज के समय में लोग चैट जीपीटी का अलग अलग तरीके से अलग अलग बिजनेस में अलग अलग टाइप से जो है इसका यूज कर रहे हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में है और आपको एक स्टोर मैनेजर चाहिए और उसके लिए आपको जो है एक जॉब डिस्क्रिप्शन तैयार करना है, तो चैट जीपीटी आपके लिए वो करके देगा। बट आप कैसे करते थे, आप गूगल पे जाते थे, गूगल से टेम्पलेट डाउनलोड करते थे, फिर एक थीम चूज करते थे, जो कि एक टाइम टेकिंग प्रोसेस था। बट यही आपको स्टोर मैनेजर की प्रोफाइल के लिए जॉब डिस्क्रिप्शन तैयार करना है, तो आप चैट जीपीटी पे जाओ, सीधा टाइप करो राइट जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर ए स्टोर मैनेजर, और चैट जीपीटी ये आपको करके देगा। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। दूसरा, आप किसी कंपनी में एचआर है, सपोज आपको एक
सप्लाई चेन मैनेजर की पोस्ट पे जॉब डिस्क्रिप्शन पब्लिश करना है तो उसके पहले आपको बनाना पड़ेगा। तो आप सीधे चैट जीपीटी पे जाओ, आप सीधा टाइप करो राइट ए सप्लाई चेन मैनेजर जॉब डिस्क्रिप्शन, तो वो चैट जीपीटी आपको जॉब डिस्क्रिप्शन देगा। वो तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जॉब रिस्क आएगा। वो क्यों, जो कंपनी एक एक काम के लिए अलग अलग एचआरस बंदे हायर करती है, जॉब डिस्क्रिप्शन बंदों से बनवाती है, जो काम एक प्रोसेस मेथड से होता है, जो ऑनलाइन भी हो सकता है। सपोज कोई बंदा हायर किया, उससे हम जॉब डिस्क्रिप्शन लिखवा रहे हैं, वो सर्च करेगा, ये करेगा, तो हमें एक बंदे की सैलरी अलग देनी पड़ेगी। चैट जीपीटी के आते ही आपको कहीं ना कहीं ये काम आपका सेकंडों में हो जाएगा। चैट जीपीटी वही काम आपको सेकंडों में करके देगी। तो आने वाले टाइम में बिजनेसेस के लिए ये बहुत ही फायदेमंद टूल है, क्योंकि ये मैन पावर को कम कर देगा, जिससे कंपनी की कॉस्ट कटिंग होगी, और कॉस्ट कटिंग होगी तो कंपनी को फायदा होगा। अब आप इसको पर्सनली यूज कैसे कर सकते हैं। सपोज आपको 7 डेज के लिए गोवा जाना है और आपको देखना है कि मैं गोवा में कहाँ घूमूं, आपको ट्रिप एडवाइजर की जरूरत नहीं है। आप सीधा चैट जीपीटी के सर्च बॉक्स में जाओ, वहां टाइप करो राइट ए 7 डेज गोवा ट्रिप प्लान, तो चैट जीपीटी आपको 7 डेज का डे वाइज आपको पूरा प्लान आपका बना करके देगा। आपको कहाँ घूमना है, कैसे घूमना है, किसके थ्रू जाना चाहिए, क्या हायर करना चाहिए, किस रिजॉर्ट में रुकना चाहिए, आपको सब चीजें गोवा में जो गोवा में अवेलेबल है वो चीज आपको चैट जीपीटी अपने आंसर में देगा। अब ये सब कुछ कर रहा है जो आप इससे पूछ रहे हैं, तो इसका क्या फर्क पड़ने वाला है जॉब सिक्योरिटी को लेकर के। क्या जॉब रिस्क में रहेंगे आने वाले टाइम में, या फिर ये ह्यूमन के लिए एक प्रोडक्टिव टूल साबित होगा। हमने जो भी इससे क्वेश्चन अभी पूछे हैं वो सारे क्वेश्चन इसने एक्यूरेसी के साथ दिए हैं। अब ये जो हमने डेटा से पूछा है ये तो एवरग्रीन डेटा है जो कि अवेलेबल है इंटरनेट पे। अब हम इससे क्वेश्चन पूछते हैं एक लेटेस्ट ऑस्कर विनिंग 2023 के बारे में। तो मैं लिखता हूं हु वॉन ऑस्कर इन 2023। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि चैट जीपीटी के पास इसका कोई आंसर नहीं है, बिकॉज चैट जीपीटी में 2021 सितंबर तक का ही डेटा स्टोर्ड है, उसके बाद का डेटा इसमें है ही नहीं। तो चैट जीपीटी का एक फ्लो है, जब भी चैट जीपीटी से कोई पॉलिटिकल इश्यूज पे कोई भी क्वेश्चन पूछा गया तो चैट जीपीटी ने बायस्ड आंसर किया है, मतलब कंट्रोवर्शियल आंसर किया है। और एक फ्लो इसका ये भी है कि मैंने पहले भी बताया कि एक यूजर्स ने इससे बार बार सेम क्वेश्चन रेपिटेटिव नेचर में पूछा और इसने उस यूजर्स को रिप्लाई एक गुस्से में दिया, बिल्कुल एक ह्यूमन की तरह। तो इन सब फ्लो और ग्लिचेस और बायस जो भी कंट्रोवर्शियल डिबेट, इनके आंसर जो ओपन एआई सीईओ सैम ऑल्टमैन ने भी ट्विटर के जरिए एक्नॉलेजमेंट दी है अपनी कि हाँ ओपन एआई के टूल में चैट जीपीटी 4 में ग्लिचेस हैं जिस पर वो काम कर रहे हैं, और एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या जॉब्स को खा जाएगी आने वाले टाइम में। तो एक पीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट के अनुसार आने वाले 5 से 10 साल में बाय 2030 30% से भी ज्यादा जॉब ओपन एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिप्लेस कर देगा। तो आपको बता दें कि आने वाले 5 से 10 साल के अंदर 30% ऑफ जॉब्स आपकी ओपन एआई के थ्रू हुआ करेंगी। तो 30% जो जॉब्स हैं वो सीधा एक कट है। वो जॉब्स ये जॉब है जो रेपिटेटिव एक मशीन के द्वारा एक प्रोसेस में होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल सेटअप कर देंगे तो वो जॉब्स वहां से कट हो जाएंगी, जो कि एक भारी नुकसान होगा। और ये हमने पहले के टाइम में भी देखा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले की अगर हम बात करें तो पहले एग्रीकल्चर फील्ड में जॉब हुआ करती थी, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में जॉब हुआ करती थी। जब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आ गई तो लोग शिफ्ट हो गए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पे और एग्रीकल्चर में जॉब्स कट हो गए। तो ऐसे ही एज ए ह्यूमन हमें अप टू डेट रहना है, पढ़ते रहना है, चीजें सीखते रहना है। ओपन एआई हमारे लिए फायदेमंद भी है और नुकसान भी है। हमें चीजों के साथ बदलना है, चीजों के साथ खुद को रिस्किल करना है, अपस्किल करना है, क्योंकि ये चल रहा है। आज इस इंडस्ट्री में जॉब है तो आने वाले कल दूसरी इंडस्ट्री में जॉब हो। एज पर मैकेंजी रिपोर्ट कि आने वाले टाइम में सॉफ्टवेयर कंपनी में, मशीन लर्निंग में, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन में बहुत सारी जॉब्स आने वाली है। खुद को अपस्किल करना है, रिस्किल करना है, सो दैट कि ऐसे चैलेंजेस को हम फेस कर पाए, इन फ्यूचर भी हमें रेडी रहना है। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी कमी लगी है तो कमेंट में जरूर मेरे को बताएं। थैंक यू।